हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में गांधी जी से रिलेटेड अपनी चीजों को करते हैं। पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें देखेंगे, फिर बाद में इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, ओके, ताकि हमारा बिल्कुल मजबूत हो जाए। देखो, इसमें पहले हमें ध्यान रखना है कि नाम तो भाई आप जानती हो, पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और उनके जो पिताजी का नाम है वो करमचंद गांधी है, ओके। और उनकी जो माता है वो पुतलीबाई है। और उनका जन्म जो हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ओके। और उनकी मृत्यु आपको पता है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। बिड़ला हाउस दिल्ली के अंदर नाथूराम गोडसे ने वहां पर क्या था, है ना, गोली मारी थी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, कहां पर, दिल्ली के अंदर बिड़ला हाउस में, ठीक है। ठीक है, अब हम देखें जन्म स्थान वो हो गया भाई पोरबंदर गुजरात, ठीक है। और अगर आप देखोगे इनका जो विवाह है वो 1883 में हो गया है। इससे हो गया है कस्तूरबा गांधी जी से हो गया है, ठीक है भाई। और उनके जो पुत्र हैं, गांधी जी के जो पुत्र हैं वो है, ध्यान रखोगे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। इनके ऊपर 4 ऑप्शन बना के बोलता है, इनमें से चौथा कौन सा नहीं है, कोई और नाम रख देगा, ध्यान रखना। राजनीतिक गुरु ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाते हैं इनके, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें प्रमुख शिष्य जो इनकी है वो है इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, ठीक है। ये गांधी जी ने नाम दिया था इनको, लेकिन इनका रियल नाम तो मैडलिन स्लेड था। क्या था रियल नाम? मैडलिन स्लेड था, ओके। अगर आप देखोगे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड ये कब गए हैं, 1888 में चले गए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मेन डेट याद रखनी है, जन्म, ठीक है, शादी और कानून की पढ़ाई के लिए अब वो जा रहे हैं कौन से ईयर में, 1888 में जा रहे हैं, ठीक है भाई। वो ध्यान रखोगे कहां से, मुंबई से, ध्यान रखोगे। अब वो मुंबई से चले गए, कहां पर चले गए, ध्यान रखोगे, है ना भाई, कहां, इंग्लैंड, ओके। उसके बाद अब ये क्या है, कानून यानी कि बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने प्राप्त कर ली है 1891 में, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। इंग्लैंड से जो ये साउथ अफ्रीका गए थे, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, ओके। अब क्या हुआ, देखो, ये वहां पर जाकर नटाल प्रांत पड़ता है, एक स्टेट पड़ता है साउथ अफ्रीका में, वहां के वकील बन गए। और क्या हुआ कि 7 जून की बात है, कब की, 7 जून, और ये है 1893 की बातें। ये जा रहे थे डरबन से प्रेटोरिया ट्रेन के थ्रू, समझ गए। और इन्होंने करवाया था, भाई अमीर आदमी तो थे ही, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इन्होंने करवाया था टिकट फर्स्ट क्लास एसी का। अब जैसे ही टिकट चेक करने के लिए आया बंदा, उसने देखा कि अरे तुम कैसे बैठे हो भाई इसमें, आप तो कुली हो, इंडियंस को कुली बोला जाता था वहां पे। बोला आप निकलो यहां से पहले, ये सिर्फ यहाँ व्हाइट लोग हैं, श्वेत लोग बैठ सकते हैं, आप नहीं बैठो, गोरों का है ये डिब्बा। और इनको पीटर्सबर्ग, याद रखोगे, पीटर्सबर्ग में ही इनको रस्ते में बीच में फेंक दिया, समझ गए भाई, इनको पूरा नहीं जाने दिया, ठीक है भाई। अच्छा, फिर इन्होंने क्या काम करा, वहीं पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी। और ये 1894 में करी। बोले अब तो लड़ाई लड़ेंगे भाई, भेदभाव की जो ये लड़ाई यहाँ पर है ना, है, इसको अब हम लड़ेंगे, भेदभाव नहीं होने देंगे। इंडियंस को एक, ध्यान रखोगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक रजिस्ट्रे, उस पे कागज पे लिखना अपना नाम पता और सब चीज, जब जेब में रखना पड़ता था पर्चा। और ये क्या था, ये था रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ऐसा होता था कि भाई अगर इंडियंस हो, साउथ अफ्रीका के अंदर हो, कागज पे अपना नाम पता सब चीज लिख के रहो, कोई पूछे तो बता देना ये हो। ऐसे नहीं चलेगा भाई, बाकी वहां पर तो कर नहीं रहे लोग, इंडियंस क्यों कर रहे हैं, बड़ी दुख दुविधा है। तो इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और लड़ाई लड़ी भेदभाव के खिलाफ वहां। दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोर पदक इनको 1899 में मिल गया। ये जो जुलू और बोर है ये जनजातियों के नाम है, उन्हीं के नाम पर ये पदक मिला है। केसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को जब ये भारत आए थे तब मिल गई थी, ठीक है भाई। बोलता है कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 में हो गए थे, कलकत्ता के अधिवेशन में। हालांकि ये भारत आए हैं 9 जनवरी 1915 को परमानेंटली, लेकिन उससे पहले भी ध्यान रखो भारत आते जाते रहते थे। तो कलकत्ता के अधिवेशन में 1901 वाले में शामिल भी हुए थे, ये भी ध्यान रखना, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हो गए थे। अगर हम देखें डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी है इन्होंने, और उसी आश्रम में ये रहते भी थे, 1904 में करी थी, उसमें ही रहते थे आश्रम में, ये भी आप ध्यान रखोगे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, देखा, वहीं सत्याग्रह कर दिया था इन्होंने। एक न्यूज़पेपर चलाया था, वो था इंडियन ओपिनियन, वहां पर इंडियन ओपिनियन। और ये न्यूज़पेपर 1903 में चलाया था, और इसकी भाषा थी, एक तो अंग्रेजी थी, एक इसकी हिंदी थी, एक थी इसमें गुजराती और एक थी तमिल, देख रहे हो, ये भाषाओं में इन्होंने चलाया था न्यूज़पेपर वहां पर, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, इंडियन ओपिनियन, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर।
जेल में जीवन का प्रथम अनुभव 1908 में वही हो गया था अनुभव, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 जोहेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जोहेंसबर्ग जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने किसकी स्थापना करी है? टॉलस्टॉय फर्म की, ठीक है। महात्मा गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हो गया। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915। देखो यहाँ पे इसके पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड चीज है, इसको मैं समझाता हूं। देखो साबरमती आश्रम को पहले बोला जाता था सत्याग्रह आश्रम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सत्याग्रह आश्रम। और ये सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी 1915 में, कोचरब नाम की जगह पर। तो हम इसको कोचरब आश्रम भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब इस सत्याग्रह आश्रम को यानी कि कोचरब आश्रम को 1917 में कहां शिफ्ट कर दिया? साबरमती आश्रम में। साबरमती आश्रम इसका नाम दिया गया और इसको साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि ये साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दिया गया, यानी यहां से उठा के यहां पहुंचा दिया गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना, ध्यान रखोगे, 1917 में हुई, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अब हमें बैकग्राउंड की चीजें पता है, तो ध्यान रखोगे। तो सर सत्याग्रह आश्रम था पहले, तो उसका नाम, जिसको कोचरब नाम की जगह पे जिसकी 1915 में स्थापना हो गई थी, उसको उठा के साबरमती आश्रम बना दिया साबरमती नदी के किनारे 1917 में। तो हमारे पेपर में 1915 या 17 दोनों आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, हमें याद रखना है पहले क्या था बाद में क्या था। बोलते हैं कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एक ही बार करी 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। 39वां सेशन था वो कांग्रेस का, ठीक है भाई। महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष रही वहां पर, ठीक है, वहां पर 21 वर्ष। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में आई थी, और सिद्धांत क्या था इनका? सत्य और अहिंसा, इस पर काम करते थे गांधी जी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत की ही चीजों पर जोर दिया जा सके, स्वदेशी चीजों पर। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 23 सितंबर को, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये तो आत्मकथा है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी आप ध्यान रखोगे, मेरे सपनों का भारत, ठीक है भाई। अच्छा, अनासक्त योग और हिंद स्वराज 1909, और गीता माता और सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों, ठीक है भाई। ये एक एक बार अगर तुम देख भी लोगे ना तो भी पेपर में तुम्हारे याद आ जाएगी, वहां पे ऐसे रट्टा मत मारना, बस देख लो कि हाँ कुछ है, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। प्रमुख समाचार पत्र, ठीक है भाई, वो कौन कौन से? द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 में चलाया, ठीक है, ध्यान रखोगे, राजकोट। उसके बाद अगर आप देखोगे इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, ओके। यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन 1932 में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ अब नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना हरिजन 1932-33 आप दोनों लगाओगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में 1932 भी आ जाता है, 1933 भी आ जाता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में कर दी थी, और ऐसा बोला जाता है 1933 में हरिजन न्यूज़पेपर शुरू करा था इन्होंने। तो 32-33 दोनों आ जाता है, डाउट नहीं रखना है माइंड में, ठीक है। चलो अब देखते हैं इनको क्या क्या बोला गया है, ठीक है। देखो केसर हिंद, ये तो आपको पता है भाई, प्रथम विश्व युद्ध के समय है ना, ब्रिटिश सरकार ने इनको दी थी ये उपाधि केसर हिंद की, क्योंकि इन्होंने 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे भारतीयों को प्रेरित किया था ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए, ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए। ब्रिटिश भारतीय सेना की ओर, ध्यान रखोगे कि ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुई और ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लीजिए। बहुत सारे सैनिक गए थे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, है ना, हरियाणा के एक एक जिले से अगर आप देखोगे, जैसे मैं रोहतक की बताऊं, समझ गए, तकरीबन 30,000 सैनिक। भिवानी की बताऊं तकरीबन 25-30 हजार सैनिक। मेरठ की बताऊं 30-35 हजार सैनिक, समझ गए। बुलंदशहर 30-35 हजार सैनिक। ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से तो बहुत ही गए थे, और आया क्या, कोई इक्का दुक्का आदमी आता था, बस वापस वहीं शहीद हो गए, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको बोला गया था, समझ गए भाई। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको बोला गया, ठीक है भाई। और कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के, है ना, अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने बोला, ये भी आप ध्यान रखोगे। करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, उन्होंने बोला। बोलता है सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा इनको बोला गया है। के बाद में आधुनिक युग के, है ना, इसमें ध्यान रखो, अजात शत्रु वो कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान रखना। बोलते हैं मलंग बाबा, ये कबायलियों के द्वारा बोला गया। बापू CF एंड्रयूज, और ध्यान रखोगे
जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनको बोला गया है। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, देख रहे हो चर्चिल कितना पुख्ता था, सोचने वाली बात है। और भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इनको बोला है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और अर्धनगन फकीर विंस्टन चर्चिल, ये देखो फिर आ गया चर्चिल, समझ गए। चर्चिल प्राइम मिनिस्टर रहा था 1940 से 1945 ब्रिटेन का, और फिर 1951 से 1955 फिर रहा, 2 बार रहा ये, समझ गए, वहां का प्राइम मिनिस्टर। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, तो माउंटबेटन ने इसको बोला है, ठीक है भाई। महात्मा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस को आगे फटाफट मोड में। अब हमें एक अंदाजा हो गया कि हाँ कुछ चीज है ऐसी। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व ये किसने किया है? देखो ऐसा था, यहां पर ना क्रिप्स मिशन आया, और ये जो क्रिप्स मिशन है ये कब आया है? ये 1942 में आया है, 22 मार्च को, और यहां पर ये 11 अप्रैल तक रहा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 11 अप्रैल तक रहा। तो ध्यान रखो, क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने 14 है ना भाई, 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में क्या बुलाई थी? एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, और उसमें यह बोला था कांग्रेस कार्य समिति में, उस बैठक में, कि भाई देखो कांग्रेस वालों मेरा साथ दो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और फिर ये आंदोलन कब शुरू हो गया था, है ना भाई, ये आंदोलन हो गया था 8 अगस्त 1942 से शुरू, ये भी आप ध्यान रखोगे। और इसी आंदोलन के शुरू होने से पहले गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, ये महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चर्चिल 1940 से 1945 के बीच में प्रधानमंत्री थे वहां के, 1951 से 1955 के बीच में प्रधानमंत्री थे वहां के, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये थे चर्चिल। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भाई वो कौन थे? ध्यान रखोगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी नहीं थे, बाकी ये तीनों थे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया? देखो 8 अगस्त को ये शुरू हो गया था, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। जैसे ही शुरू हुआ, अंग्रेजों ने 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर चला दिया था। कौन सा चला दिया था? ऑपरेशन 0 आवर इन्होंने चला दिया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 0 आवर चला दिया था। और जैसे ही ये चलाया, बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया। तो भाई गांधी जी को कहां पर रखा गया था? आगा खां पैलेस में, 1891 में बना था, आगा खां थर्ड ने इसको बनवाया था, आगा खां थर्ड ने इसको बनवाया था, पुणे के अंदर ये पड़ता है, महाराष्ट्र में, वहां पर, ठीक है यार। सरोजिनी नायडू को भी वहीं पर नजरबंद किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और ऐसे ही अहमदनगर किले में जवाहरलाल नेहरू जी को बंद करके रखा गया था, पटना की बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद जी को बंद करके रखा गया था, हजारीबाग की सेंट्रल जेल में वहां पर जयप्रकाश नारायण जी को बंद करके रखा गया था। जयप्रकाश नारायण जी तो दिवाली के समय पर भाग निकले थे जेल से, क्यों? क्योंकि दिवाली के समय पर जो पहरेदार थे वो छुट्टियों पर गए हुए थे, तो खाली सा ही था मामला, निकल लिए वो, समझ गए। और निकल के कहां पहुंच गए? नेपाल। नेपाल से जाकर भूमिगत लड़ाई लड़ी थी जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं साबरमती आश्रम कहां है? तो अभी हमने देखा, वो कहां आपको देखने को मिलेगा? अहमदाबाद के पास आपको देखने को मिलेगा, है ना। साबरमती आश्रम को पहले सत्याग्रह आश्रम बोला जाता था, कोचरब नाम की जगह पर था, 1915 में उसकी स्थापना हुई। फिर 1915 से 1917 में जाकर उसको साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम नाम दिया गया, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, अहमदाबाद के पास। बोलते हैं अब देखो कुछ इनके द्वारा स्थापना की गई, ठीक है, आश्रमों की, जैसे कि फिनिक्स आश्रम आपको देखने को मिलेगा, डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 1904, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। टॉलस्टॉय फार्म, जोहेंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 1910। उसके बाद साबरमती आश्रम, ये ध्यान रखोगे, देखो यहां पर बिल्कुल ठीक ठीक लिखा हुआ है इसमें कि सत्याग्रह आश्रम कोचरब नाम की जगह पे 1915 में बना, फिर उसको साबरमती आश्रम किया गया साबरमती नदी के किनारे 1917 में, तो यहां पर हो गया। अनाशक्ति आश्रम, ये कौसानी, उत्तराखंड, 1929 में इसकी स्थापना करी है वहां पे। सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र, 1936 में इसकी स्थापना करी है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। 1982 में फिल्म गांधी में महात्मा गांधी जी का किरदार किसने निभाया? वो हो जाते हैं बेन किंग्सले हो जाते हैं, ठीक है। और ये किसकी फिल्म थी? ये बनाई थी, ध्यान रखोगे, रिचर्ड
ठीक है, ध्यान रखोगे, इसने बनाई थी, रिचर्ड ने बनाई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर आप देखोगे रिचर्ड एटनबरो उसने बना दी, ठीक है, ध्यान रखो, एटनबरो इसने बना दी, ठीक है भाई। और इसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था भानु अथैया को, ठीक है भाई, 1983 में जाके, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भानु अथैया को मिला था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका कब प्रारंभ करी है ना, जरा बताओ। तो देखो 1933 में करी है, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी, ओके, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दी थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है, समझ गए, तो ये बात ध्यान रखना। फिर 1933 में उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका शुरू कर दी थी, कभी कभी इसको 1932 भी लिख के दे देता है पेपर में, ध्यान रखना थोड़ा, इसलिए मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि भाई 1932 भी देता था, 1933 भी दे देता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक ये कब लिखी है भाई, ये लिखी है 1909, जब वो लंदन से, है ना भाई, साउथ अफ्रीका बीच में ट्रेवल कर रहे थे, उस दौरान ये लिखी है, और ये गुजराती भाषा में थी, बाद में इसको अंग्रेजी में भी किया गया, बाद में इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया, तो ऐसे पेपर बोल देता है कि किस भाषा में कन्वर्ट किया गया बाद में, ध्यान रखना, मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। बोलते हैं महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, इसमें से कौन सा है भाई, करो या मरो, ठीक है भाई। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू होने से पहले उन्होंने ये नारा दिया है, ठीक है भाई। बोलता है टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी को किस साल मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जरा बताओ। तो सर अगर हम देखें मैन ऑफ द ईयर वो किया था 1930 में, ये जो टाइम मैगजीन है 1923 में आ रही है, समझ गए, अमेरिका में पब्लिश होती है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। 1923 से आ रही है, 1930 में इनको मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कौन सा वाक्य गांधी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा करता है ना भाई। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, आप बोलोगे सर ये क्या वाक्य हुआ, देखो राज्य मतलब देश, देश एक अनावश्यक बुराई है, कैसे कि देश हमारी स्वतंत्रता को बांधता है, हमें एक जत्थे में रहने के लिए कह देता है कि हाँ हमारी सीमाएं यहीं तक हैं, बाकी अगर तुम कहीं और जाना चाहते हो तो आप बस घूम के आ सकते हो, आप उस देश के निवासी नहीं हो, तो यानी कि हमारी स्वतंत्रता को बांधता है। लेकिन देश इसलिए भी जरूरी है ताकि अराजकता ना फैले, समझ गए, रूल रेगुलेशन से मानव जीवन आगे बढ़ सके, समझ गए, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों चीज उसमें है। आ जाओ नेक्स्ट। महात्मा गांधी जी ने यह घोषणा कब की कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करें, ये कब करी है, 1922 में करी है, ठीक है, ध्यान रखोगे 1922। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था, वो किया था, ध्यान रखोगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए, देखो क्या था पूना समझौता, 1900, देखो 1930 में भी गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में भी हुआ, 1932 में भी हुआ, तीनों साल ये हुए थे, ठीक है, याद रखना। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं तीनों में जो हिस्सा लेने गए हैं वो कौन गए हैं, ध्यान रखोगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और कांग्रेस और गांधी जी वो इसमें गए थे 1931 वाले में, दूसरे वाले में, ठीक है, कांग्रेस और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे, वो व्यक्तिगत गए थे 1931 वाले में, यानी कि दूसरे वाले में, ओके। अब क्या हुआ देखो, अगर आपसे एग्जैक्टली डेट पूछे ना तो पहला वाला 12 नवंबर को शुरू हुआ था, दूसरा वाला 7 सितंबर को शुरू हुआ था और तीसरा वाला 17 नवंबर को शुरू हुआ, तो ये एग्जैक्टली डेट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, जो ये शुरू हुई है। तीनों के समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, मैकडॉनल्ड है, रैम्सडे मैकडॉनल्ड, वही था तीनों के समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, आरटीसी, गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है इसको, ठीक है। अब ये हुआ कहां पर, इंग्लैंड के लंदन में। अब इसमें क्या था कि यहां पर जो जब तीनों हो गए, तीनों के बाद क्या था कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करनी थी, समझ गए, किसको घोषणा करनी थी, रैम्सडे मैकडॉनल्ड को, समझ गए। और उसमें कम्युनल अवार्ड उसको बोला जाता है, उसमें यह था कि भाई जैसे कि सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, ऐसे जो ये धर्म है इनके लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाना, अलग से वोटिंग सिस्टम बनाना। अब इसमें दलित भी चाहते थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को भी अलग पृथक निर्वाचक मंडल मिलना चाहिए,
लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि यार दलित तो हिंदू है और हिंदुओं से इतना बड़ा तबका उनका अलग हो जाएगा तो हिंदुओं की संख्या ही कितनी रह जाएगी, आप मत अलग हो। गांधी जी इससे परेशान थे। ओके भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो इसको लेकर गांधी जी और ध्यान रखना डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ। यह हुआ है कब? 24 सितंबर 1932 में होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 1932 में। और ये कहां हुआ है? यरवदा की जेल में। अब ये यरवदा जेल कहां पर है? पुणे में है, क्योंकि गांधी जी वहीं थे उस समय पर। समझ गए? पुणे महाराष्ट्र में पड़ती है आज के समय पर जेल, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये समझौता हुआ, याद रखोगे कब हुआ है? 1932 में। अच्छा, गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? मदन मोहन मालवीय जी ने करे थे। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की तरफ से किसने करी थे? दलित समूहों ने करे थे। दलित समूहों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें यह भी चीज बोली गई इस समझौते के अंदर, जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें 18% दलितों के लिए सीटें बढ़ाई जाए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और राज्य की जो विधानसभा है उसमें भी 71 से सीटें 147 करी गई थी दलितों के लिए। तो यानी दलितों के लिए चीजें और बेहतर हुई, ये समझो। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अजातशत्रु कहा? जरा बताओ क्या लगाओगे? गांधी जी ने किसको बोला? तो वो कौन लगाओगे इसमें से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखोगे, पीटर मारिट्सबर्ग इज द राइट आंसर। तो पीटर्सबर्ग बोल देते हैं। ओके, ये हमने पता है कि भाई 7 जून 1893 की घटना थी ये हमने शुरू में देखा था। महात्मा गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना करी थी? पता है भाई, है ना? कौन सा? इंडियन ओपिनियन, है ना? हिंदी में भी था, अंग्रेजी में भी था, तमिल में भी था। ओके, और ध्यान रखोगे गुजराती में भी था। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो वो कितने वर्ष रहे यहां पर? 21 वर्ष, है ना भाई? ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 वर्ष रहे हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे हैं? ये किस वर्ष लौटे हैं भाई वहां से? 1915 9 जनवरी। और 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो क्या थी? केसरे हिंद थी भाई, है ना? ध्यान रखोगे, कौन सी थी? केसरे हिंद। 1920 में वापस कर दी थी इन्होंने, और 1915 में ये उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने, इनको वापस कर दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है भाई, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के बीच में चला था। गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। छोटा सत्याग्रह गांधी जी का पहला कौन सा था? वो था 1917 का चंपारण वाला। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गांधी जी का पहला छोटा सत्याग्रह वो था चंपारण का, ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद वाला, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये इन्होंने लीड किया। 1918 वाला खेड़ा सत्याग्रह, ये भी ध्यान रखोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ मिलकर, है ना, लीड किया, ये भी आप ध्यान रखोगे। और ये लीड किया था, है ना भाई, खेड़ा कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आज बोलते हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। और ये कब दी थी? जब चंपारण सत्याग्रह हो गया था, उसको सक्सेस बना लिया था गांधी जी ने, उसके बाद उसको अच्छा सफल बना दिया था, उसके बाद दी थी, महात्मा कहकर पुकारा था। महात्मा गांधी जी की हत्या आपको पता ही है भाई, हमने शुरू में देखा 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी दिल्ली के अंदर बिरला हाउस में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। महात्मा गांधी जी की मृत्यु ये किसने की है? तो हमारा राइट आंसर है नाथूराम गोडसे। बोलता है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये नेहरू जी ने बोला था। बोलता है नमक, है ना भाई, ध्यान रखोगे, नमक सत्याग्रह के बारे में जरा बताओ। ठीक है भाई, अगर हम देखें ये जो नमक सत्याग्रह है इसके बारे में, देखो नमक सत्याग्रह क्या था, इससे पहले थोड़ी सी चीजें जानना। 30 तारीख की बात है। ओके भाई, 30 नहीं 31 की बात है, 31 जनवरी 1930 की बात है। गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी, और ये किसके सामने रखी थी? ये रखी थी इरविन के सामने। इरविन हमारा वायसराय था 1926 से लेकर 1931 के बीच में, उसके सामने। इरविन के कान पर जू भी नहीं रहेंगी। इरविन बोला क्या है, मुझे पता ही नहीं भाई क्या लिखा है, छोड़ो। ठीक है, उसने कुछ नहीं सुना, तो गांधी जी ने शुरू कर दिया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये दांडी मार्च के तौर पर शुरू किया था। कैसे? 12 मार्च 1930 की बात है, क्लियर हो जाएगा। और ये शुरू कर दिया साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। और ये
240 मील उसमें चले, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, और अपने 78 अनुयायियों के साथ चले। और 6, ध्यान रखो कि पहले तो ये 5 अप्रैल को पहुंच गए थे, 5 अप्रैल को 1930 में ही कहां पहुंच गए थे, दांडी पहुंच गए थे। दांडी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, ये है नवसारी जिले में, ठीक है भाई, समुद्र के किनारे जगह, नवसारी जिले में, गुजरात में, समुद्र के किनारे जगह है ये। तो वहां पहुंच गए और वहां पर जाकर नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और ये कब तोड़ा था, 6 की सुबह को, 6 अप्रैल की सुबह को नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया। गांधी जी को वहीं से गिरफ्तार भी कर लिया था। तो ये जो है, जब गिरफ्तार तो गांधी जी को कर लिया, लेकिन इस दांडी मार्च को ही कन्वर्ट कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने। बोले इसको चलते रहने दो ऐसे ही, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कब का है, ये प्रारंभ हुआ है 1930 में शुरू हुआ है, और ये फिर पूरा खत्म कब हुआ था, 1900 है ना भाई, 31 में जाकर खत्म हुआ था, ठीक है, ध्यान रखोगे, 1931 में जाके, जब गांधी इरविन समझौता हो गया था 5 अप्रैल 1931 को, तब जाके पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का छोटा सा पार्ट शुरू में क्या है, नमक सत्याग्रह बोला जाता है, ये ध्यान रखना। बोलते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ठीक है। ये कब शुरू हो गया था, 17 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में हो गया था 1931 को, फाइनल सिग्नेचर 5 मार्च को हो गए थे। 17 फरवरी 1931 से चल रहा था, और ये चल के समझौता हो गया इतने में। देखो, इरविन ने शुरू में नहीं मानी तो बाद में मानी, ठीक है, ध्यान रखो, मानेगा तो सही भाई। तो गांधी जी ने मनवा ली अपनी बात, ठीक है भाई। बोलते हैं 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में शुरू किया, तो हमारा राइट आंसर है रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में, ये हमने देखा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। तो ये बोलता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे क्या, क्या आप लगाओगे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल सही बात है, उस समय कांग्रेस के सदस्य वो नहीं थे। बोलते हैं चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है, ये आपको गोरखपुर के पास पड़ेगा, यूपी में, है ना। जब असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हो गया और 1922 में पहुंचा, तो फरवरी में जाकर 1922 में गोरखपुर के पास चोरी चौरा नामक जगह, वहां पर भड़की हुई जनता ने आग लगा दी, किसमें, थाने में, जिससे 21, ध्यान रखोगे, सिपाही और एक थानेदार की जलकर डेथ हो गई थी, ओके भाई, मृत्यु हो गई। इसके बाद ही फरवरी में ही 1922 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, कभी पूरा देश हिंसा की चपेट में आ जाए, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, अहमदाबाद, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने करी, गांधी जी ने करी है, ठीक है, ध्यान रखोगे, कौन सा हो जाएगा, गांधी जी ने करी। 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, तो आपको क्या लगता है भाई, इसमें से क्या भारतीय दलित वर्ग का लगाएंगे ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारतीय दलित वर्ग जो थे उन्होंने ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की तरफ से सिग्नेचर करे थे इसमें, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायी में से कौन पेशे से एक शिक्षक रहे थे, जेबी कृपलानी जी रहे थे, और गांधी जी ने, है ना, ध्यान रखोगे, 22 सितंबर 1921 में जब वो तमिलनाडु के मदुरई में थे, उन्होंने देखा लोगों की हालत बहुत खराब है, बहुत गरीबी है, बहुत गुर्बत है, तो उन्होंने वेस्टर्न कपड़े त्याग दिए और धोती पहनना शुरू कर दिया था, ओके। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये थी गांधी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें। उम्मीद है आपके अब पेपर में कोई